केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ है। सर, आज प्रधानमंत्री ने महाकुंभ पर अपना वक्तव्य दिया है, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और कहा कि जिन लोगों की मौतें हुई थी उनके लिए 2 शब्द बोलने चाहिए थे श्रद्धांजलि के रूप में। मुझे लगता है कि महाकुंभ के संबंध में जो भी स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने बोला है, लेकिन अभी विपक्षी दल वो बोलेगा तो भी राजनीति करता है, नहीं बोलेगा तो भी राजनीति करता है। लेकिन जो लोग जानते हैं, इसीलिए महाकुंभ के बारे में जो भी मतलब की जानकारी थी वो माननीय प्रधानमंत्री ने दी है और उसमें विपक्षी दलों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ। सर, आज प्रधानमंत्री ने जो अपना वक्तव्य दिया उस पर क्या कहेंगे महाकुंभ? देखिए, 2 लफ्ज़ श्रद्धांजलि के भी बोलने चाहिए थे, इतने लोगों की मौत हुई है। 1 लफ्ज़ श्रद्धांजलि का नहीं होगा उन मृतकों के लिए जो वहाँ पर शहीद हो गए। और एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। एलओपी को क्यों नहीं बोलने देना चाह रहे हैं आप? एलओपी को भी तो बोलने दें। भगदड़ हुई है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर बात होनी चाहिए। आप केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पीएम वक्तव्य के ठीक बाद सदन में हंगामा हो रहा था। नहीं, हम एलओपी बोलना चाह रहे थे, एलओपी को बोलने नहीं दे रहे हैं। कैसे लोकतंत्र में ऐसे थोड़ी ना होता कि आप विपक्ष की आवाज़ को बिल्कुल दबा देंगे, आप बोलने ही नहीं देंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद है हमारे साथ। सर, नागपुर की घटना पर क्या कहेंगे? नागपुर की घटना हमारे देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए अच्छी घटना नहीं, क्योंकि कहीं भी कोई घटना होती है उससे जो है एक विचार फैलता है और विचार से लोगों के अंदर जो है भय और आक्रोश का जो है माहौल बनता है। कहीं भी देश में अगर हिंसा होती है, कहीं भी किसी की तरह दंगा बलवा होता है, उसका जो है अच्छा प्रभाव जो है लोगों पर नहीं पड़ता। आजकल समाज में जो है उत्तेजना कुछ बड़ी है और कई मामलों में देखा गया कि जब भी धार्मिक मामले आए हैं तो हिंसा जो है बहुत तेज़ी से हो जाती है। मैं सरकार से मांग करूंगा, महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार वहाँ है, कि वो इस घटना का संज्ञान लें और इसमें जिस भी पार्टी के नेता शामिल हों या जिन्होंने भी इसमें जो है भूमिका निभाई, इन पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे कि दोबारा इस तरह की हिंसा ना हो और अपने खुफिया तंत्र को भी मजबूत करें कि उनको इतना बड़ा जो है, इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इतना आक्रोशपूर्ण अपराध, खुफिया तंत्र फेल है, ये सरकार का फेलियर है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी वहाँ के विधायक कह रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत हुआ, बाहर से लोगों ने आकर के ये सब किया। तो फिर मैं कहूँगा इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? विधायक जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? ये सब बकवास है, सरकार का फेलियर। जिनको जवाब देना चाहिए वही मांग कर रहे हैं। जिनको जवाब देना चाहिए कि आपकी सरकार में क्यों हुआ, वो कह रहे हैं कि साहब जो है ये अच्छा नहीं था, बुरा, बाहर के लोग आ गए। आप लोग क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? निकम्मी सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने भाग रही है, ये ठीक नहीं। वहाँ विपक्ष भी कह रहा है कि खुद मुख्यमंत्री ने औरंगजेब की कब्र को लेकर के काफ़ी बयान दिए थे पहले। हाँ, उसी के परिणाम है। मैं कह रहा हूँ जहाँ दुनिया अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रही है, आज सुनीता विलियम्स जो है वो वापस लौट रही है अंतरिक्ष से, यहाँ हमारा देश जो है ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसके परिणाम जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। इन सब चीज़ों की वजह से बुनियादी मुद्दे जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान, महिलाएं, ये इन सब चीज़ों पर ध्यान हट जा रहा है और ये एक सोची समझी साजिश भी कभी कभी मुझे सरकार। बजरंग दल और बीजेपी ने प्रदर्शन किया और मांग किया कि औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। अब ये मैं फिर आपसे कहूँगा, क्या क्या हटाएंगे? इस देश में जो आज़ादी के मतवालों का योगदान है मुस्लिम समाज का, उनको भी हटा दीजिए। देश को वापस गुलामी की तरफ ले जाए, अंग्रेजों को दावत देके बुला लीजिए। क्या क्या करना चाहते हैं तो वही जाने, लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर दूँ, इस देश में प्रेम भाईचारे के साथ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और नफरत बांटने वाले लोग कम हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है हमारे साथ। सर, नागपुर में जो हिंसा हुई, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने पहले भी औरंगजेब की कब्र को लेकर के बयान दिए थे। देखिए, मुख्यमंत्री का ही बयान देख रहा था कि ऐसे प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट से नहीं हटाया जा सकता। जो काम आप नहीं कर सकते, आप उसके नाम के ऊपर लोगों को झूठ बोल करके क्यों बरगलाने का काम कर रहे हैं? आपका प्रदेश बहुत अच्छा समृद्ध प्रदेश है। ये अगर डाउन हो रहा है, ये इसका नौजवान पलायन करने की बात कर रहा है, इसका किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच रहा है। आप 5 साल अब सरकार आपको चलानी है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश के अंदर तरक्की के रास्ते खोलें और जहां अनरेस्ट होगा वहां तरक्की नहीं आती है। अशांति से तरक्की नहीं हो सकती। अशांत मत करें, बिना किसी फर्क के, बिना जाति को देखे, बिना धर्म को देखे हुए उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो भी नफरत की बात बोलने का काम कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बीएसपी और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर। देखिए, मैं तो एक बात लाइन के अंदर सब कह रहा हूँ, कोई भी नफरत की बात करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
शिवसेना सांसद नरेश महस्के हैं हमारे साथ। सर, जो जिस तरीके से नागपुर में घटना हुई, ये बताया जा रहा है कि पहले भी मुख्यमंत्री जी ने औरंगजेब की कब्र को लेकर के काफ़ी कुछ कहा था। देखो, नागपुर में जो घटना घड़ी है वो आपने देखा, एक विशिष्ट धर्म के लोग, समाज के लोग जाके पत्थरबाजी करते हैं, सरनेम देख के घर पे पत्थरबाजी करते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं, पुलिस के ऊपर कुल्हाड़ी से मारते हैं। इसके पीछे क्या है? 2 दिन से विपक्षी नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में दंगल होगा, क्या उनकी साजिश है क्या? जो लोग पकड़े हैं उनकी आखिर तक जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर के लोग थे, ऐसे लोगों का कहना है उनकी जांच होनी चाहिए, उसके पीछे कौन है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सर, जो नागपुर की हिंसा है उसको लेकर के ये सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी ओर से कि खुद सीएम ने औरंगजेब की कब्र को लेकर के बहुत सारी बातें पहले कही थी। The unfortunate part in this country is that the narrative that is being created by BJP. The biggest enemy of this country is not Pakistan or any other country, but for BJP, the biggest enemy of this country is Aurangzeb and Akbar or the Mughals. They have died and gone decades back, centuries back. Even now you harp on them and you consider the Muslims as descendants of Aurangzeb. This is just to create polarization, to whip up communalism in this country. Enough is enough. We have seen in Manipur. What more you want? Even the so-called worst fanatic, that is inverted comma Aurangzeb, as per BJP, he had 50% of his ministers as Hindus in his court. What is the condition of this country now? रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी सांसद ब्रजलाल है हमारे साथ। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सरकार बिल के माध्यम से उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती है। जमीन पर तो कब्जा अब तक वो कर रहे थे कांग्रेस सरकार की कृपा से, तुष्टीकरण की नीति से। हम तो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो जेपीसी उसका मैं मेंबर रहा हूँ, जहाँ देखिए इनको 9,40,000 एकड़ ज़मीन इनके पास है, और इन्होंने ऐसा एक्ट जो 1995 में कांग्रेस ने बनाया, 2013 में अमेंड दिया, इनको ऐसा अधिकार दे दिया कि जहाँ चाहते थे वहाँ कहते थे हमारी ज़मीन है। चलिए, कोई आदमी सक्षम है तो लड़ लेगा। जिले का लैंड का कस्टोडियन डीएम होता है, जिलाधिकारी होता है। आप जाते हो जुडिशरी में, जाते हो पहले जाते हो नीचे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। इन्होंने एक्ट में ऐसा प्रोविजन दिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया तो आप ना डीएम के पास जा सकते हो, ना डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकते हो, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पावर था। ये गरीब आदमी, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, सोनभद्र है, आपका छत्तीसगढ़ है, वहाँ आदिवासी हैं। अगर उनकी ज़मीन इन्होंने क्लेम कर लिया तो उसने थाना देखा ना तहसील देखा है, वो कहाँ जाएगा। कहीं कहीं तो ये भी आया कि ये धर्मांतरण का एक हथियार बन गया था कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं जाने की, धर्मांतरित हो जाओ और ये नोटिस वापस हो जाएगा। तो ये जो अंधेर था, जो कांग्रेस ने इनको अधिकार दे रखा था, वो नहीं चलेगा। हाँ, हम मुसलमान भाइयों को भी कहते हैं, वो भी पीड़ित हैं। हम लोगों ने जो निकाला इसमें पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, तमाम ऐसे हैं जिनकी ज़मीनें इन्होंने हड़प की। और अब ये जो नया एक्ट आ रहा है, इसमें न किसी की मस्जिद छिनेगी, न कब्रिस्तान छिनेगा, न दरगाह छिनेगा। हाँ, ये जो अधिकार था कि ज़मीन हड़पो अभियान चल रहा था, वो नहीं चलने वाला। इसमें सबको न्याय होगा। और ये जो है, इनको कुछ कहना है तो ये कोई दबाव बना रहे हैं। ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, तो इस तरह से दबाव बना करके ये नहीं चलने वाला। जो कुछ उनके जो हमारे विरोधी भाई गए उनके सपोर्ट में आए, यहाँ पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, और डिबेट कंट्रोल जो सर, ये डिबेट करेगा ईद के बाद होगी, बिल सदन में रखा जाएगा। ये मुझे जानकारी नहीं, तो संसदीय कार्य उसमें है। सर, सामना में आज ये कहा गया है कि औरंगजेब की कब्र को खोदना चाहते हैं कुछ नव हिंदूवादी, और उन्हें तालिबानी हिंदू की भी संज्ञा दी है सामना में। ऐसा है, सामना भी तुष्टीकरण की राजनीति में आ गई है। बाला साहब ठाकरे क्या थे, क्या वो ठीक बात करते थे? लेकिन जहाँ तक कब्र खोदने की बात है,
वो ASI द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो ये मैं कतई उसमें नहीं हूँ कि किसी की कब्र खोदी जाए। हाँ, लेकिन दिल्ली में जो बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, शाहजहाँ रोड है, जहांगीर रोड है, तुगलक रोड है, जिन्होंने यहाँ पर जो है अत्याचार किया, जुल्म किए हैं। औरंगजेब ने तो गुरु तेग बहादुर का सर काटा था, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है। भाई सतीदास, मतीदास और दयाल दास को एक को आरे से चीरा था, एक को रुई में करके जला दिया था। हम कैसे भूल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह के साहजादों को जिंदा चिनवा दिया गया था। गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने तड़पा तड़पा के मारा था लाहौर में। तो ये जो आक्रमणकारी रहे हैं, ये बाहर से आए, अत्याचार किया, इनके नाम पर दिल्ली का सड़कों का नाम नहीं होना चाहिए। ये सब जो नाम है इसको मिटा देना चाहिए। उसकी जगह जो हमारे देश के हैं, वीर अब्दुल हमीद का नाम रखिए, हमारे साइंटिस्ट हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब के नाम पर है, उस पर रखिए, विवेकानंद के नाम पर रखिए। लेकिन अब यहाँ अकबर, बाबर, हुमायूं, तुगलक, बलबन ये नहीं चलने वाला है। रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली।